नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा भाग्यशाली कोई माँ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हर माँ को अपनी संतान में ईश्वर का अंश नजर आता है, लेकिन मेरा अंश खुद ईश्वर की संतान है। ईश्वर के बेटे का जन्म मेरी कोख से क्यों हुआ, किस लिए हुआ? सुनोगे क्यों आया है वो मेरा बेटा बनकर, जिसे ये संसार एक दिन यीशु के नाम से जानेगा। मुझे नहीं पता था कि ईश्वर की इस महान लीला में मैं और तुम्हारे पिता जोसेफ इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तुम्हारे पिता भी मेरे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बनकर आए थे, तुम्हारे जन्म का भागी बनने। और पहली मुलाकात में ही ये बात हम दोनों को समझ में आ गई थी। इसलिए रिश्ता तय होते ही सबसे पहले मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। आपने मेरे लिए जो भी सोचा है उसके लिए धन्यवाद। आज तक सुना था कि देवदूत होते हैं। जब संदेश ईश्वर का हो तो हमें उनका दूत बनकर आना ही पड़ता है। मैरी, ईश्वर का बेटा तुमसे जन्म लेगा। ईश्वर का बेटा मुझसे जन्म लेगा? ये तभी मुमकिन है जब तुम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करो। जिम्मेदारी? मैरी, दुनिया जिस मसीहा की राह देख रही है वो तुम्हारी राह देख रहा है। ये क्या देखा मैंने? भविष्य, जिसे हकीकत में बदलना या ना बदलना तुम्हारी हाँ या ना पर निर्भर करता है। मेरे जीवन भर के पुण्यों का प्रसाद है ये। मुझे तो अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को निभाने में कई मुश्किलें आती हैं। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मैरी। अगर मेरी मुश्किलों से लोगों के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा, और अगर ईश्वर को मुझ पर यकीन ही नहीं होता कि मैं उनके बेटे को हर मुश्किल से बचा लूंगी, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे कभी नहीं देते। तो ईश्वर के प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ मैरी।
के रूप में तुम मेरे गर्भ में आ चुके थे। मेरी नस नस में तुम्हारा सुख बहने लगा था। मेरी ममता तुम्हारे स्पर्श को तरसने लगी थी। एक ऐसी खुशी महसूस कर रही थी जिसका मुझे अनुमान ही नहीं था। मैं तो तुम्हें ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में पाकर धन्य थी, लेकिन गांव वालों की नजर में मैं गुनहगार थी और तुम मेरे गुनाह का सबूत। मैंने जो सुना है क्या वो सच है? तो मेरा भी फैसला सुन लो आप लोग। मैरी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं।